उस रात ख्वाब में परी बहुत गुस्से में थी। कौन थी वो लड़की? उसने गुस्से से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। अब रेहान की बर्दाश्त खत्म हो गई। यह अब ख्वाब नहीं था, ये एक ऐसा इश्क था जो उसकी जान ले रहा था। वो समझ गया कि अगर उसने मदद नहीं ली तो वो बर्बाद हो जाएगा। रेहान की मां ने जब अपने बेटे की ये हालत देखी तो वो समझ गई कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। वो उसे मनाकर मंगोपीर में रहने वाले एक बुजुर्ग बाबा वली के पास ले गई। बाबा वली एक छोटे से कमरे में रहते थे जहां हर तरफ किताबें और अगरबत्तियों की खुशबू थी। वो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। रेहान ने कांपती हुई जबान में उन्हें सब कुछ बता दिया, बारिश वाली रात से लेकर उस रात के ख्वाब तक सब कुछ। बाबा ने आंखें बंद करके पूरी बात सुनी। जब रेहान चुप हुआ तो वो कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम पर किसी बुरी चीज का असर नहीं है। मसला ये है कि एक ताकतवर जिन कबीले की शहजादी को तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो शैतान नहीं है, लेकिन वो आग से बनी मखलूक हैं। उनके जज्बात हम इंसानों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन वो तुम्हें जलाकर राख कर देगी, जैसे सूरज एक फूल को जला देता है। उन्होंने आगे कहा, वो तुम्हें आसानी से नहीं जाने देगी। तुम्हें उसे खुद ये दिखाना होगा कि तुम इस मिट्टी की दुनिया के हो और वो आग की। तुम्हें यह रिश्ता तोड़ना होगा। बाबा ने रेहान को एक तावीज दिया, इसे पहन लो। अगर वो तुम्हें छूने की कोशिश करेगी तो ये उसे तकलीफ देगा, लेकिन असली लड़ाई तुम्हें अपने दिल से लड़नी है। मैं तुम्हें कुछ आयतें देता हूं। सूरज डूबने के बाद इन्हें पढ़ना शुरू कर देना और रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करेगी, मगर तुम हिम्मत मत हारना। रेहान दिल में उम्मीद और डर लिए घर वापस आया। उसने तावीज पहन लिया। रात होते ही वो नमाज पढ़ने वाली चटाई पर बैठ गया और आयतें पढ़ना शुरू कर दी। फौरन ही कमरे का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई और चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर उसे उसकी आवाज सुनाई दी जो चारों तरफ से आ रही थी। रेहान, ये क्या कर रहे हो? मुझे तकलीफ हो रही है, रुक जाओ प्लीज। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसकी आवाज में मिन्नतें थीं। फिर वो रोने लगी और चीखने लगी। कमरे की लाइटें जलने बुझने लगी। रेहान को लगा जैसे कोई भारी चीज उसे दबा रही है, मगर उसने तावीज को मजबूती से पकड़ लिया और आयतें पढ़ता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उस लड़की के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी दांव पर लगी है। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बोझ हट गया, खुशबू चली गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। थकान की वजह से रेहान वहीं सो गया और उसने आखिरी बार ख्वाब देखा। वो उसी धुंध वाली सड़क पर था। परी उसके सामने खड़ी थी। वो बहुत उदास लग रही थी। अब हमारे बीच एक दीवार बन गई है, उसने नरमी से कहा। तुमने अपनी दुनिया चुन ली, मैं इसे पार नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना, रेहान ने धीरे से कहा। उसने एक आखिरी उदास सी मुस्कान दी। माफी मत मांगो, तुम्हारा दिल साफ था। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी नेकी मेरे लिए एक तोहफा थी। काश मैं उसे रख पाती। हमेशा खुश रहना, रेहान। ये कहकर वो मुड़ी और उस घनी धुंध में चलते चलते गायब हो गई। रेहान की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और परिंदों की आवाजें आ रही थीं। महीनों बाद उसका जहन बिल्कुल साफ और दिल हल्का था। उसकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई, मगर अब वो बदल चुका था। वो अपनी छोटी सी जिंदगी और अपने परिवार के लिए पहले से ज्यादा शुक्रगुजार था। उसने